तो आप देख सकते हो कि हमारे इस आंदोलन को ख़त्म करने की ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो भी कोशिश है वो सारी नाकाम हो रही है। तो वो कोशिश करते ही जा रहे हैं और लोगों पे हमला ही करते जा रहे हैं। हम नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं और बाबा साहेब जी के नीले बाज हैं। तो ये नीलेबाज ऐसा ना हो कि नारंगी संतरों को निचोड़ कर उनका जूस पी जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन हम भी तो ढीठ हैं, बैठे हम ढीठ हैं। हम कहते हैं आप ढीठ हो तो हम आपसे ज़्यादा ढीठ हैं। कितना ढीठ बनोगे उतने ढीठ बन लो। और हम भी यहाँ पर अपने पैर अड़ाकर खड़े हो गए हैं। सरकार को बनाने वाले हम हैं तो सरकार को हटाने वाले भी हम हो सकते हैं। तो सरकार चाहे बात माने या ना माने, लेकिन माननी तो पड़ेगी। देखो हम जनता हैं और अगर नहीं मानेगी तो उखाड़ फेंकेंगे बस। तो देखिए किसानों ने भी कहा था 2019 में, कहाँ उखाड़ फेंके, फिर आगे सरकार। ये जैनजीज हैं, ये जैन अल्फाज हैं, मिलेनियल्स भी अब इसमें जुड़ चुके हैं। तो भाई हम सब मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और ज़रूर करेंगे। आप जैन जी बता रही हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम है, ये देखिए। तो मतलब अपने आप को ए टीम तो मान रहे हैं ना। ये हम बी टीम हो या ना हो हमें अच्छे से पता है, लेकिन वो ए टीम तो ज़रूर हैं। तो भाई मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि इस सरकार को चाहे आप कितना भी कुछ कह लो, ये सरकार बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट। तो बस मेरे पास अब शब्द नहीं रहे, क्योंकि मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ कि इनके बारे में कितना कह लो। ये कितनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हम क्या पागल हैं जो नॉर्थ पर कंटिन्यू आ रहे हैं? काफ़ी लोग यहाँ रात को भी रुक रहे हैं। क्या हम लोग पागल हैं? रात को भी बताया जा रहा हमला हो रहा है रात को। हाँ मैंने देखा था। और वो गुंडे भी किसके थे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि वो कौन से समुदाय के थे, कौन से संगठन के थे। और बाहर हमारे लोगों को बुला बुला के वो लोग मार रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे इस आंदोलन को ख़त्म करने की ये लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो भी कोशिश है वो सारी नाकाम हो रही है। तो वो कोशिश करते ही जा रहे हैं और लोगों पे हमला ही करते जा रहे हैं। देखिए पर पुलिस का ये कहना है कि ये जो आंदोलन चल रहा है पिछले, इसकी परमिशन ओनली 20 तारीख के 5 बजे तक थी, उसके बाद से गैर संवैधानिक। मैं बोल तो रही हूँ, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट या पुलिस प्रशासन हमें इजाज़त दे यहाँ प्रोटेस्ट करने का ना दे, लेकिन हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट करने का इजाज़त देता है, हमें परमिशन देता है। तो हमें किसी सुप्रीम कोर्ट की मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये अपने हक अधिकारों के लिए कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं नीले कबूतर आ गए हैं। हम नीले कबूतर ठीक है, खुश? क्या तुम्हारे बोलने से हम नीले कबूतर हो गए? हम नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं और बाबा साहेब जी के नीले बाज हैं। तो ये नीलेबाज ऐसा ना हो कि नारंगी संतरों को निचोड़ कर उनका जूस पी जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी। अम्बेडकरवादी आजकल निशाने पे क्यों है इतने? कहते हैं ना, इंसान को जब समान लोग अगर अपने हक अधिकारों के लिए मांग करने लग जाए और उन लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही कि कल को जो लोग हमसे नीचे रहते थे आज वो हमारे समान क्यों हैं, इट्स वाई ये हम लोगों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, अम्बेडकर राइट से इतने ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। तो व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते। यस, लेकिन ऑफ कोर्स भाई मेन रीज़न ही यही है, मेन मोटिव यही है। क्या सरकार पे दबाव बनेगा, लगेगा? भैया हम तो दबाव बनाने के लिए ही बैठे हुए हैं। पहले तो इनको जेल में डाल दिया था लेके उठा के, जब लद्दाख में बैठे थे। एंटी नेशनल कह के जेल में डाल दिया गया था, लेकिन हम भी तो ढीठ हैं, बैठे आप भी ढीठ हैं। हम ढीठ हैं। हम कहते हैं आप ढीठ हो तो हम आपसे ज़्यादा ढीठ हैं। कितना ढीठ बनोगे उतने ढीठ बन लो। और हम भी यहाँ पर अपने पैर अड़ाकर खड़े हो गए हैं। तो जब तक इस धर्मेंद्र प्रधान को से इस्तीफ़ा नहीं ले लेते तब तक हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो लोग यहाँ पर सेवा दे रहे थे, खाना पीना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके घर पुलिस जा रही है। सच बात है, उनके घर पे पुलिस आ रही है। मैं खुद जब मंच पे थी तब एक व्यक्ति ने हमें बताया कि उनके घर पे सीआईडी पहुंच रही है, कॉल आ रहे हैं उनके। जस्ट इमेजिन कि जो व्यक्ति यहाँ पर हक अधिकारों के लिए स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए आवाज़ उठा रहा है, उनके घर पे ये पुलिस पहुँच रही है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आकर दंगे कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके घर तक ये पुलिस नहीं पहुँच सकती। जब पापा के ऊपर हमला हुआ तो हमने पुलिस से बोला कि जितने लोग हैं इनको गिरफ्तार कीजिए ना। बोल रहे कि ऐसे कैसे कर लें हम गिरफ्तार, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ भी दे रहे तो बोल रहे हम इसके हिसाब से उनके ऊपर कैसे कार्रवाई कर दें। मतलब जो लोग यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप उनके ऊपर मुकदमे कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने कुछ कह दिया इस सरकार के खिलाफ, सोनम वांगचुक ने इस सरकार से सिर्फ मांगी तो की थी लद्दाख के लिए, तो उनको जेल में भेज दिया गया। मतलब जब आप इतनी छोटी छोटी बातों पर उनके ऊपर गुंडा एक्ट जैसे एक्ट लगाकर उनको जेल में डाल सकते हैं, तो फिर ये लोग जो दिन दहाड़े इतने मौज में वीडियो डाल रहे हैं, अभी ये स्वतंत्र भारद्वाज ये भी इसकी भी कंटिन्यू वीडियो डाल रही हैं, स्टोरीज हो रही हैं। बिल्कुल लैंग्वेज आप देख सकते हो कि इसमें कितनी गंदी लैंग्वेजेस हैं। तो भाई यही चीज़ है कि ये सरकार, ये पुलिस और ये गुंडे सब मिले हैं
ये सब मिली भगत है। सुनिए, जो भाई कह रहा है मुस्लिम हिंदू का बात नहीं, जहाँ देश की व्यवस्थाएं के बारे में आते हैं। और ये जो बच्चे मुद्दे के बारे में उठा है, हम हैदराबाद से, हम एडवोकेट है, वी आर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट। हम बचपन से हिंदू मुस्लिम मिलके ही क्लास में गए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। बीजेपी जब से आया हिंदू मुस्लिम का नारा लगाया वोट के लिए। 47 मसीहा से 46 मसीहा से आरएसएस एक धोखेधारी संगठन है, जो देश को विभाजन कर रहा है। आज नहीं, जब से देश स्वाधीन हुआ तब से भी मुस्लिम हमारे साथ थे, लड़ाई लड़े, उनका जमीन यही है, यही से ही वो लोग मुसलमानों के साथ हैं 100%, क्रिश्चियन के साथ है, ईसाई के साथ है, सबके साथ है। ये देश सबके मिले हुए, कोई किसी का बाप का नहीं है, चाहे मोदी जी का नहीं है, चाहे आरएसएस का नहीं है। ये सभी हमारी जाति धर्म और निर्विशेष में B.R. अम्बेडकर जो संविधान बनाए, सबका अधिकार है इसमें कोई मुल्क का किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये मुस्लिम भी इसमें पल बस कर बढ़े हुए, वो स्वाधीनता संग्राम में भी भाग लिए। तो इस जो स्ट्राइक है और जो ये संघर्ष है, ये न्यायिक है और ये वाजिब है। सारे युवकों को मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, सब लोग आके इसमें मिले और आगे इस जो मुद्दा को बहुत बड़ी तरीक़ा से उठाए। और राष्ट्रपति मैडम को भी मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, नैतिकता कौन से ये कुछ स्टेप ले। जब देश की युवक जागृत हो गए, इतने तकलीफ में हंगर स्ट्राइक पर है, तो उनको जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। यही मैं आप क्या ये अब लंबा चलेगा या ये खत्म होने वाला है? ख़त्म का तो नहीं पता, और ये अब आगे अगर इसके कुछ कहते हैं तो एक तरीके से भविष्यवाणी हो जाएगी। तो फिर भी आज की आशंका जो हमें लगती है वो ऐसा है कि सोनम वांगचुक पहुंच चुके हैं और वो भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है। तो भाई अब ये जो आंदोलन है एक नया मोड़ लेने वाला है। आज या कल में सब पता चल ही जाएगा कि क्या से क्या होगा। उसके बाद हम कुछ सोचते हैं कि आगे ये आंदोलन कितना जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान को शायद हटा दिया जाएगा, हो सकता है, काश हो क्या जाए। उसके बाद खत्म हो जाएगा आंदोलन? ऑफ कोर्स हो जाएगा, हमारा तो मेन मोटिव ही यही है। इस्तीफा हो? यस, तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। सरकार को तो चिंता शुरू से ही करनी चाहिए थी, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है बाकी। और हमारी तो विश यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते। कल महाराष्ट्र में भी एक पेपर देखिए, हाँ, TET का पेपर लीक हो गया। एंड जस्ट इमेजिन, आज वो एग्ज़ाम होना था और आज से ठीक एक दिन पहले ठाणे से वो पेपर लीक हो गया। व्यवस्था सुधरेगी लगता है अगर ऐसे ये करप्ट मिनिस्टर्स, भ्रष्टाचारी मिनिस्टर्स सिस्टम से हटेंगे तो ऑफ कोर्स व्यवस्था सुधरेगी, और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भीड़ नहीं आ रही है। ये भीड़ कम है, इतनी गर्मी में घर से अगर ये लोग भी निकल रहे ना तो मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। कम से कम ये वो लोग तो नहीं है जो 100-100 रुपये में लेकर ज़बरदस्ती भरवाए जा रहे हों। ये अपनी मर्जी से अपनी जेब से पैसा खर्च करके आए हुए हैं। तो जो लोग दिख रहे हैं ना, ये भी पूरे क्रांतिकारी हैं, किसी के बुलाए हुए नहीं हैं, अपनी जेब से पैसा ये भी खर्च। खबरें आ रही हैं कि पुलिस दबाव भी बना रही है यहाँ पर। ऑफ कोर्स बना रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। किसी पे हमले हो जाते हैं तो पुलिस ध्यान नहीं देती। पुलिस शायद यहाँ पर बस नाम की मौजूद है, और अभी भी फ़िलहाल मुझे यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बहुत कम दिख रहे हैं जितना होने चाहिए, क्योंकि आज भीड़ भी इतनी ज़्यादा है। तो देखते हैं भाई। जिस इंसान ने आपके पिताजी पर, आपके ऊपर हमला किया है, वो तो बाहर खुला घूम रहा है, देखिए। आई नो कि वो उसी दिन छोड़ दिया गया था, मुझे भी ये बात कल पता चली है, सच बताऊँ तो अभी जितना घूमना है घूम लो, कोई परेशानी नहीं है। आने वाले टाइम पे सब देख लेंगे। क्या कोई आपने FIR वगैरह करवाई थी? हाँ, करवाई है। तो क्या वो तो अभी भी वीडियो बना रहा है, देखिए, समाज को लेकर गाली। आई नो, क्या करें, कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो हाँ, वही बात। आज मेरे ये जितने भाई दिख रहे हैं ना, ये जितने मेरे हिसाब से यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना, वो मेरा साथ देने के लिए भी आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पापा के साथ क्या इंसिडेंट हुआ। वो सब वीडियो बना के डाल रहे हैं। भाई सब तुम बस वीडियो में ये सब कर सकते हो, और बाकी हमारे लोग तो बुला रहे हैं कि आ जाओ एक बार देख लेते हैं, और बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रहे थे कि मेरी लड़ाई नीशू से नहीं है, वो छोटी सी बच्ची, मेरी लड़ाई उसके बाप से है। देखते हैं किसकी क्या लड़ाई। तो पूरी जाति को टारगेट कर रहा है ना वो कह रहा है कि हमारी जाट समाज से लड़ाई नहीं है। मैं उसका पूरे इंटरव्यू सुन रही हूँ बाय द वे। तो भाई देखो, तुम्हारी लड़ाई हो जाट समाज से या ना हो, अब हमें तो फ़िलहाल आपका देखना है कि आपका क्या इलाज करना है और क्या नहीं, क्योंकि आप वो इंसान हो जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आपको दवाई तो देना ज़रूरी है, तो मिलेगी दवाई अच्छी। आप तो लगातार आंदोलन में रहती हैं,